हेलो एवरीवन, आज अपन बात करेंगे सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस एवरी एस्पिरेंट्स हैव इन देयर माइंड। प्रेपरेशन शुरू करने से पहले भी और प्रेपरेशन शुरू करने के बाद भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन, किन बुक्स को हमें स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए इनिशियल स्टेज में, क्या हमें शुड वी स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर करंट अफेयर्स फ्रॉम डे वन, कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए, या हाउ टू मैनेज करंट अफेयर्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और हर एक के दिमाग में आते हैं। पहले सवाल का जवाब है कि आप हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन विद सिलेबस। पहले पूरा सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या चीज़ें आ रही हैं क्या नहीं आ रही है। ऑफिशियल सिलेबस को पढ़ेंगे अपन तो उसमें हमें पता चलेगा कि सिर्फ हेडलाइंस दी हुई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और काफ़ी कुछ उसके अंदर फॉल करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस देखने के बाद हमें डरना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि इतना वास्ट सिलेबस कवर कैसे होगा बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सिलेबस आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर एक कैपेबल इंसान बना करके ही निकलेगा, है ना। कैपेबल इंसान बनाएगा आपको और आपको एक मकाम पे पहुंचाएगा ज़रूर, ठीक है। आप एक इतना सक्षम ज़रूर हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ के साथ कुछ बहुत अच्छा ज़रूर कर लेंगे। तो सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस के बाद सेकेंड स्टेप है अप्रोच की। कौन सी अप्रोच आपको इस्तेमाल करनी है। दो टाइप की अप्रोच होती है, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है, ठीक है, मुझसे पढ़ा है, तो उनको ये पता है कि दोनों अप्रोचेस क्या हैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि एक क्राइटेरिया आता है। अगर आपने इस साल प्रेपरेशन शुरू करी है और अगले साल आप अगर देना चाहते हैं तो आप टॉप डाउन अप्रोच को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने इस साल प्रेपरेशन शुरू करी है और आप 2025 या उसके बाद देना चाहते हैं या उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आपको बॉटम अप अप्रोच को इस्तेमाल करना होगा। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, ओके। अब टॉप डाउन अप्रोच में होता क्या है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि एनसीईआरटीज, ये कंप्लीटली एनसीईआरटीज बेस्ड अप्रोचेज हैं। एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। एनसीईआरटीज पढ़ने में आप अगर टॉप डाउन अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं तो पहले आप 12th की एनसीईआरटी करेंगे, फिर 11th की एनसीईआरटी, फिर 10th, फिर 9th, ठीक है। ऐसे करते करते हमें 6th तक जाना है। फिर अगर हम बॉटम अप अप्रोच में फॉल करते हैं हमारा क्राइटेरिया, तो फिर आप 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th ऐसे एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। ऑलराइट, ऐसे चलेंगे। ये होती है टॉप डाउन अप्रोच और ये होती है बॉटम अप अप्रोच। अब इसमें देखा जाए तो हमें कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है। तो जैसे 9th साइंस जो है वो 6, 7, 8, 9, 10th तक ही करनी है, 11th, 12th नहीं करनी है। वेयर एज ऑन द अदर साइड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स पॉलिटी जो है और ज्योग्राफी है, ठीक है, उन सबको हमें 6 to 12th करना होगा। इकोनॉमिक्स 9th से आती है तो 9, 10th की करनी है इकोनॉमिक्स, 9, 10th, 11, 12। ऑलराइट, ये सब तो बेसिक है, ये सारी बुक्स बेसिक है। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। बुक्स की लिस्ट के बारे में अगर आपको चाहिए कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे बताइए, तो बुक्स की लिस्ट पे एक अलग वीडियो बनेगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है व्हाट बुक शुड वी स्टार्ट विद। ये मैंने आपको एक ही के अंदर दोनों ही जवाब दे दिए हैं कि एनसीईआरटी से आपको शुरुआत करनी है, भले ही आप दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करते हो। हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्टडिंग इन इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में आप एक गोल को लेकर के चलिए, स्मॉल गोल्स को लेकर के चलिए कि आज मुझे ये वाली एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, मुझे हिस्ट्री की 6th क्लास की एनसीईआरटी आज के दिन में कंप्लीट करनी है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप एक स्टॉप वॉच को शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि पूरी एनसीईआरटी रीड करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको क्या बोला है, रीड करने में। तो पहले आपको क्या करनी है, रीड ही करनी है। उसमें आपको कोई हाईलाइटर, कोई मार्कर, कोई पेंसिल, कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट रीड करना है उसको। पहले आराम से आपने रीड कर लिया, उसके बाद सेकंड रीडिंग जब होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको मार्कर या हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हमें सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है जबकि वो होती नहीं है। अगले क्या है, शुड वी स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर करंट अफेयर्स फ्रॉम डे वन। नो, यू शुड नॉट। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको डे 1 से शुरू नहीं करने। करंट अफेयर का तरीका है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप द हिंदू को पढ़ना शुरू करें, अपनी आदत बनाए द हिंदू को पढ़ने की, ठीक है। उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, आपको फैमिलियरिटी बढ़ानी है द हिंदू की, उसके एडिटोरियल की, तो आप हर दिन पढ़ने की जब आप आदत लगा देंगे, ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप टॉप डाउन अप्रोच वाले में हैं तो आपको वीडियोज़ भी देखनी चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स की जो भी शॉर्ट वीडियोस मैं बनाती हूँ या दूसरे जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे उनकी शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस, ठीक है। उसके अलावा द हिंदू पढ़ें और नोट्स बनाएं कुछ टाइम बाद, मतलब 1 आध महीना आप थोड़ा पढ़ें, उसको रीड करें, उसके बाद नोट्स बनाएं। अगर आप बॉटम अप अप्रोच में हैं तो आप अभी नोट्स ना बनाएं,
1 डेढ़ साल के कंटेम्प्रेरी नोट्स चाहिए होते हैं, उससे पहले कि सिर्फ आप रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चूज ऑप्शनल। अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, अभी आप सोच रहे हैं, सिलेबस देखा है आपने, एनसीईआरटी शुरू ही करी हैं, तो आप ऑप्शनल के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अभी आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। आप पहले सारी बुक्स को, बेसिक्स को कंप्लीट करो, उससे फैमिलियरिटी बढ़ाओ। हर सब्जेक्ट के बेसिक आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितना है, क्या क्या है। फिर उन सब्जेक्ट्स का जब आप बेसिक पढ़ लोगे तब आपको ये आइडिया आ जाएगा कि किसमें आपको बहुत मज़ा आया पढ़ने में, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी, है ना। उसमें आप फिर उसके ऑप्शनल के सिलेबस को देखो कि वो ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, क्या आप उसको इतना लंबा कैरी कर पाएंगे, उसको इतनी डिटेल में पढ़ पाएंगे, क्या वो इतना आपको इंटरेस्टिंग लगा है कि आप उसको एज एन ऑप्शनल पढ़ सकते हो। क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है, ऑप्शनल में इन डेप्थ स्टडी होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री बताऊं, है ना, तो हिस्ट्री में आपको क्या करना होगा, आपको ऑफकोर्स सब बेसिक तो पता होना चाहिए, फिर जितना जीएस में आता है स्टैंडर्ड वो तो कवर होगा, उसके अलावा भी जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आएगी वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो ये सब उसके अंदर कवर होगा। तो आप अपने हिस्ट्री के जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप इतना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आप उतना डिटेल में उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें कब पता चलेगी, ये पता चलती है बेसिक्स पढ़ने के बाद। जब एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हो, एक बेसिक बेस बना लेते हो अपना, है ना, अपने पैर जमा लेते हो, तब आपको ये पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शनल के लिए अभी परेशान नहीं होना है। हाउ टू मैनेज करंट अफेयर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो करंट अफेयर्स मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको द हिंदू पढ़ना होगा। फिर से वही बात मैं आपको करना चाहूँगी, आप द हिंदू पढ़ें, ठीक है, उससे फैमिलियरिटी बनाएं उस पर्टिकुलर जो भी। अगर आप सपोज आपको कहे कि नहीं मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप द हिंदू पढ़ें, उससे फैमिलियरिटी बनाएं और उसमें आप जाने कि कहाँ कौन सा पार्ट आता है। स्पोर्ट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के, अब आप बोलोगे कि प्रीलिम्स में तो आए थे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, जो बिल्कुल आए थे, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, यूपीएससी बीच बीच में एक ऐसा ट्रेंड निकालता है जिससे कि एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड हो और अपना सिलेबस बढ़ाएं। लेकिन हमें अपना सिलेबस नहीं बढ़ाना है, हमें बहुत स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क होगा कैसे, कंसाइज सिलेबस रख के, ठीक है। तो करंट अफेयर को मैनेज करना है द हिंदू के साथ। द हिंदू के साथ करते करते आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे यूपीएससी की यहाँ पे करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं, या फिर कैसे एक कंसाइज आपको पढ़ना है। द हिंदू में भी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो आपको वीडियोस वगैरह देख करके पता चलेगी और उसको रीडिंग करके पता चलेगी, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको डिटेल बता दिया है कि क्या होता है, क्या आता है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू। आप एक एक्टिव सिटीजन हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।